वैसे अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। देखने की क्या जरूरत है, आप है ना सामने। मुझे बस आपके जैसे एक अच्छा लड़का चाहिए। अरे तुम तो कह रही थी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कोई नहीं है, बस बताकर सेफ फील करती हूँ। लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद रूबी की डेथ में उन्हीं का हाथ है। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि यही हकीकत है। मैं नहीं मानता कि रुखसार की तबीयत खराब है, और अगर है तो आप जाकर उसका इलाज करवाएं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। फवाद, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मतलब तो मुझे भी बहुत पूछने हैं तुमसे, लेकिन अभी तुम जाओ, कोई बीमार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फवाद, अब आ ही गए हो तो तीमारदारी के आदाब तो सीख लो। आदाब बदतमीज को सिखाए जाते हैं। तो फिर तुम बदतमीज हो जो तीमारदारी के 2 लफ्ज नहीं बोल सकते। ठीक है, बता दें कैसी हैं आप? ठीक नहीं हूं मैं। अगर नौकरी पर वापस आ जाओगे तो ठीक हो जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। कब तक बचोगे तुम? फिर बुला लूंगी जैसे अभी बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी शराइत पर अमल करना होगा। मैं आपको नहीं बल्कि अनागिल को रिपोर्ट करूँगा। आप उसकी सीनियर हैं, मेरी नहीं। और जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं नौकरी छोड़कर चला जाऊँगा। ठीक है, देख लेंगे। मुझे इजाज़त है। मुझे अच्छा लगा तुम मुझसे इजाज़त मांग रहे हो। रुखसती के आदाब जानता हूँ मैं। मनाहिल, मनाहिल कहाँ हो? मनाहिल, अरे यार ये अब कहाँ चली गई? हाँ, इसको कॉल करता हूँ मैं। हेलो। ये कुछ प्रिंट आउट्स हैं, इनके रेफरेंस देख लेंगे। हेलो मनाहिल, ये जो रेफरेंस नोट्स दिए थे बता भी देंगे किस लिए दिए थे? पढ़ लो, समझ आ जाएगा। मतलब तुम नहीं बताओगी? मैं अपना काम कर रही हूँ। थोड़ी सी काम की बात मेरे साथ भी कर लो। काम बताया है ना, तो बैठकर कर लो। ये क्या तुम नाराज हो मुझसे? मैं क्यों होंगी तुमसे नाराज? तुम्हारा रवैया तो यही बता रहा है। बेकार बात है। हाँ, तुम्हारा रवैया भी वैसे बेकार ही लग रहा है। ऐसे तुम फिजूल बोले जा रहे हो, काम क्यों नहीं करते हो? अच्छा वो भी कर लूंगा, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। अगर तुम्हें इस बात पर बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ पर वापस क्यों आया हूँ तो इसकी भी वजह है। जो भी वजह थी, मुझे क्यों बता रहे हो? अब ये जो इतना मूड बिगाड़ कर बैठी हो, बताना तो पड़ेगा ना। मिस्टर फवाद, मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम आओ जाओ या फिर कभी ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से मोहब्बत के वादे करो और बीमार ना होने पर भी दौड़ कर चले आओ। तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो सच है?
कौन सा सच? यही कि तुम रुखसार से मोहब्बत करते थे और हमेशा करते रहोगे। एक जज बनकर तुमने फैसला दे दिया है, पहले मेरी बात तो सुन लो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अरे भाई, क्यों पूछूं मैं? और काम नहीं है क्या मुझे? और तुम भी काम करने आए थे ना, और मैंने तुम्हें समझा दिया था कि सीरियस होके काम करो। पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे। और फिर अब वो तुम्हारी मोहब्बत जो है, तो समझो सारा पैसा तुम्हारा, और वो तुमसे शादी भी करना चाहती है। देखो मनाहल, ये जो सब कुछ नजर आ रहा है ना, ये सब झूठ है। मैं यहां पर आया हूं, कल आया था, मैं बस राबे जी के कहने पर आया था। क्या पता ये भी झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ना मानो, जो सच है वो मैंने बता दी। मिस्टर फवाद, कल रुखसार ने दावे से कहा था कि तुम उसके बीमार होने की खबर सुनते ही फौरन दौड़े चले आओगे। तुमने तो आने से पहले फोन तक कर दिया और खबर सुनते ही आ गए। मुझसे तो पूछना भी गवारा नहीं समझा। तुम यहाँ आते हो, लड़ते हो, नाराज होते हो और रुखसार से नफरत का इजहार करते हो। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम कब से काम कर रहे हो रुखसार के लिए और कितना अरसा हो गया है? और तुम आज तक छोड़ कर नहीं गए। मैं ये कह सकती हूँ कि तुम रुखसार से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने दिमाग और हरकतों का तज्जिया करो। हर वक्त राबिया के नाम की माला जपते रहते हो और जब देखो रुखसार के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हो। दोस्त, सोचो तो सही, तुम खुद को धोखा दे रहे हो या दूसरों को? जी वकार साहब, आप कल शाम तक मुझे इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स ला दीजिएगा। मैं कल ऑफिस आ जाऊंगी। फिर कान खोलकर सुन लो कि अब इस कंपनी की मालिक मैं हूं और इकरार का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने जवाब देने की? तुम इकरार की नहीं, मेरी नौकरी करते हो, समझे? आइंदा ऐसी बकवास की तो ऑफिस से छुट्टी तुम्हारी। फवाद आ गया, उसे तो आना ही था। ठीक कहती थी तुम, वो खुद से झूठ बोल रहा है और मेरे सामने भी झूठ बोलता रहा कि उसे राबिया से मोहब्बत है। अब तुम खुद बताओ कि इस झूठ के साथ वो राबिया से शादी करना चाहता था। मनाहिल, मोहब्बत वो मुझसे करता है, वो कैसे राबिया के साथ खुश रह सकता था? शायद ठीक कहती हो तुम, हम सब तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन अब तुम इसकी मोहब्बत जीतने में मेरी मदद करोगी। क्या मतलब? मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अगर उसे तुमसे मोहब्बत है तो वो किसी दिन मान लेगा। नहीं मानेगा। देखो, तुमने जो मेरी पहले मदद की थी राबिया से जबी बनकर बात करके, अब भी कर सकती हो। राबिया से क्या बात करनी है आप? राबिया से नहीं, फवाद से बात करनी है। क्या बात करनी है? राबिया मुझसे मिलने आ रही है। तुम बस उसके सामने ऐसे बात करना फवाद से जैसे तुम उसे चाहती हो। ये गलत है। नहीं गलत, कुछ भी गलत नहीं है। इससे राबिया को पता चलेगा कि फवाद के दिल में ज़रूर तुम्हारे लिए मोहब्बत है और फिर वो राबिया से दूर हो जाएगा। और जब राबिया दूर होगी तो उसे खुद मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाएगा। देखो रुखसार, मुझे इस चक्कर से दूर रखो प्लीज़। मैं नहीं कर सकती। मनाहिल, फवाद तुम्हारा भी तो दोस्त है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? अगर वो गलत फैसला कर रहा है तो उसे तो रोकना पड़ेगा ना,
वरना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। थोड़ा टाइम दो मुझे। टाइम नहीं है मनाहिर, राबिया आज ही आ रही है और मैं और फवाद दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। हमारे लिए, हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए प्लीज़। अगर काम मुकम्मल हो गया हो तो हम डिस्कस कर लें, क्यों डिस्कस कर लें? ताकि पता चले कि कितना काम हो चुका है। डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने काम कर लिया वो आप चेक कर लें। अरे चेक करने से नहीं होगा, इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है और वो तुमने ही देनी है रुखसार और बाकी सब स्पॉन्सर्स को। ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपका रवैया था, ये अभी अचानक से तब्दील कैसे हो गया रुखसार से मिलने के बाद? रुखसार से मिलने के बाद तो तुम भी बदल जाते हो। मेरी तो वो पुरानी बॉस है, मैं उनकी आदतों को जानता हूँ। तो मैं भी तुम्हारी बॉस हूँ। बॉस के तौर पर मेरा भी कोई भी मूड हो सकता है। तुम अच्छा काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। कैसी ऑफर? क्यों ना हम इफ्तार डिनर पर चलें? बहुत चालाक बॉस हो तुम। अब मैं इस पे तो तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। तो फिर डन? ओके डन। लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो? बोलो, नहीं मानूंगी। ये तुम्हारे इतने क्यूट से चेहरे पर बॉस वाला एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता। मत लाया करो इतनी संजीदगी इस चेहरे पर। जो हुक्म फवाद बॉस। शुक्र है तुम मुस्कुराए तो सही। अरे शुक्रिया तो तुम्हारा। अभी जब मैं पहले आया था तो पता नहीं तुम्हारा किस तरह का रवैया बना हुआ था। बस जहन पर एक बोझ था जिसकी वजह से मूड थोड़ा तब्दील हो गया था। इस पर भी बात कर लेंगे इफ्तार पे। हेलो राबिया जी। राबिया जी आप आज जी गिनना मरे। आप आज मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ जी। इफ्तारी साथ करेंगे? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हाँ, वैसे यहाँ छत पर आने का मकसद थोड़ा रिलैक्स करना है, ऐसे मुझे देखना नहीं। मैं क्यों देखूंगी तुम्हें? तुम्हें इस तरह देखते हुए तुम्हारे डैडी ने देख लिया ना, तो भाई वो मुझे अच्छी तरह से देख लेंगे। वैसे भी मुझे तो उनसे डर लगने लगा है। डैड तो मेरे लिए बहुत केयरिंग है। लड़कों का क्या पता, कभी भी किसी भी वक्त बदमाशी पर उतर आते हैं। वो तो मेरी प्रोटेक्शन ही करेंगे ना। तो तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी क्यों नहीं कर देते? तुम्हारा शौहर खुद ही तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। ये एडवाइस मत दे देना उन्हें, वो तो वैसे ही मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, मुझे अपना करियर बनाना है। अच्छा वैसे अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। देखने की क्या जरूरत है, आप है ना सामने। मुझे बस आपके जैसे एक अच्छा लड़का चाहिए। अरे तुम तो कह रही थी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कोई नहीं है, बस बताकर सेफ फील करती हूँ। हेलो रुखसार। हाँ हम जरा छत पे आए थे क्योंकि काम कर करके थक गए थे। हाँ ठीक है, बस थोड़ी देर में आ रही। ओके। रुखसार को भला ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत है? उन्हें कोई भी बात बुरी लग सकती। अपनी दोस्ती का फायदा उठा लेती हूँ मैं। ये तुम्हारी भूल है बेटा। जब रुखसार बदलती है ना तो फिर वो दोस्ती या रिश्ते नहीं देती। अच्छा छोड़ो ये बातें, हम शाम को चल रहे हैं ना। तुम्हारे इरादे खतरनाक लग रहे हैं मुझे। इज्जत बचा के रखना अपनी।
वैसे रुखसार के यहाँ काम करते हो, इज्जत की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है, कभी भी उतर सकती है। खैर चल अब, वरना कभी भी हथियारों से लेस होकर आ जाएगी वो। चलो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों दिल लगाकर काम कर रहे हो। इसी हफ्ते हमारा पहला ड्राफ्ट मुकम्मल हो जाएगा। लगता है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए काम को लेकर। अगर उनके कोई सामने आ जाए तो सलाम दुआ तो दूर की बात, नज़र उठाकर देखना गवारा भी नहीं करते। वैसे नज़र उठाकर देख भी सकते हो। मेरे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। मेरे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिनको मुझे स्पेशल गिफ्ट देना है, और मुझे लगता है फवाद की चॉइस काफ़ी अच्छी है। मेरी चॉइस तो देख ही रही हैं आप, अभी तक यहाँ पर काम कर रहा हूँ। चॉइस तो मेरी भी बुरी नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम दोनों को मेरे लिए शॉपिंग करनी होगी और एक ऐसा गिफ्ट लाना होगा जो किसी को हमेशा याद रहे। खैर तो है, क्या सोचा जा रहा है? जो मैं सोच रही हूँ अगर वो पूरा हो जाए तो फिर ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। रुखसार, मुझे ये फ़लसफ़ों वाली बातें समझ नहीं आती। अरे मैं तो खुशी की बात कर रही हूँ, फ़लसफ़ा तो मिस्टर फवाद बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप बता दें जो आपको चाहिए, मैं ले आऊँगा जाके। नहीं, तुम दोनों साथ जाओगे और समझो मुझे ऐसे गेस्ट को गिफ्ट देना है जिसे मैं बहुत चाहती हूँ। तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है क्या? यही समझ लो। फिर तो आपको खुद जाकर गिफ्ट खरीदना चाहिए उनके लिए, नहीं? मेरी तरफ से तुम भी खरीद लोगे तो मुझे पसंद आ जाएगा। ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, जितना महंगा गिफ्ट मिल सके खरीद लेना। और हाँ फवाद, एक गिफ्ट मनाहिल को भी दे देना, इससे भी तो किसी से मोहब्बत होगी। चलें? मैं इंतज़ार करूँगी। ओके। वाह फवाद, मतलब उसने पूरा कार्ड ही हमारे हवाले कर दिया। अब हम जो चाहे वो ले सकते हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो इसकी रसीद भी लेंगी और इसका हिसाब भी लेंगी, और वैसे भी अकाउंट्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। जाओ जाके उनका पिन तो मालूम कर लो कार्ड का। मैं मैसेज करते हैं। क्या यार, मैंने सोचा था कि हम कुछ भी खरीद लेंगे। वैसे जितना उनके पास पैसे हैं ना, हम वाकई कुछ भी खरीद सकते हैं। अच्छा तो फिर कर लो मैं कुछ भी ऑर्डर। अच्छा वैसे वो जो कोई भी है उसमें ऐसा क्या है जो उसने पूरा कार्ड ही हमारे हवाले कर दिया? यार ये मुझे नहीं पता, चलो देर हो रही है। अच्छा रुको ना, ये तो बताओ कि तुम मेरे लिए क्या लोगे? तुम खुद ही सोच लो ना। अच्छा चलो ना यार, देर हो। सोच लिया। रुखसार ने अपना क्रेडिट कार्ड ही ले लिया। वैसे खुला पैसा हो तो शॉपिंग करने में मजा आता है। तुमने अपने लिए क्यों कुछ नहीं लिया? ये शॉपिंग मेरे लिए थोड़ी ना थी, ये तो रुखसार के किसी स्पेशल गेस्ट के लिए। वैसे जो तुमने मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट सेलेक्ट किया है ना, वो बहुत अच्छा है। काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता जो मेरे लिए ऐसे गिफ्ट लेता। तो तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम्हें तो कोई भी बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। नहीं ना, डैडी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें मेरी शादी से गर्ज है। कोई अच्छा लड़का दिखेगा ना तो सीधा शादी पे बच जाएगी।
अंदर चले? हाँ वैसे भी मेरा ख्याल है कि हमारे इफ्तार डिनर का टाइम हो गया है, तो रुखसार को ये दे के तो निकलते हैं पर। हाँ सही। चलो। अरे लगता है कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली तुम लोगों ने। अरे नहीं, कहाँ से, ये इतना कंजूस है। मैंने इसको बोला भी कि अब कार्ड मिल गया है तो जो लेना चाहो ले लो। हाँ मेरी तरफ से तो पूरी परमिशन थी। खैर ये दिखाओ, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। अब इससे पहले कि तुम्हारे मेहमान आ जाएं, हम दोनों की छुट्टी का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, तुम बैठो, गिफ्ट्स रखो, मैं लेती हूँ। अच्छा ज़रा मैं आई।